हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हाँ, बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ड्यू टू बैड वेदर द नेटवर्क इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट इज़ वाई आई वाज नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोस, बट नाउ इट्स ओके। आज मौसम थोड़ा बढ़िया है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। आप लोग होमवर्क अपना बना रहे होंगे, नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि एज यू नो नो वन नोज व्हेन इट्स गोइंग टू रीओपन और क्लासेस। किसी को पता नहीं है, क्योंकि डे बाय डे द कंडीशन इज़ गोइंग टू वेरी पैथेटिक। हर एक दिन कोरोना का पेशेंट एक रिकॉर्ड ही बनाता जा रहा है, तो कुछ भी नहीं पता कि ये लॉकडाउन कब खुलने वाली है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने सिलेबस को कंटिन्यू रखना है, और आप लोग के बेटरमेंट के लिए ही हम लोग भी मेहनत करते हैं, मटेरियल जुगाड़ करते हैं, और आप लोग के लिए फिर वीडियो शूट करते हैं और फिर आप लोग को आप लोग तक पहुंचाते हैं। तो बच्चे, आप लोग अपना पढ़ाई को करते रहेंगे, टीचर्स के भरोसे या तो किसी और चीज़ के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलने वाली है किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो आज हम लोग फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज मोशन। टुडे विल स्टार्ट मोशन चैप्टर। तो सबसे पहले जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एट फर्स्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, और बगल में जो घंटी का जो निशान है, बेल आइकन है, उसको प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे, ताकि जब भी मैं कुछ वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलते बच्चे। सो एज वी नो दैट इन केमिस्ट्री 2 चैप्टर ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड। तो जो बच्चे हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग मेरे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, और वहाँ से आप अपने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, जो 2 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। पहला मैं पढ़ाया हूँ मैटर, और दूसरा इज मैटर प्योर अराउंड अस। 2 चैप्टर ऑलरेडी आई हैव फिनिश्ड। तो जो बच्चे उन दोनों चैप्टर को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप दोनों चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे और आप अपना नोट्स को बनाते रहेंगे। ओके गाइस, तो वंस अगेन, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर मोशन। तो आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे, ताकि आप लोग अपना नोट्स भी बनाते जाएंगे। ओके गाइस, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट कर। हाँ, दूसरी चीज़ कि जो मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल को जुड़ लेंगे। वहाँ पे मेरा जो यूट्यूब का चैनल का जो नाम है, वहाँ पे सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे मिलेगा, उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर को। ओके गाइस, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन। क्या है मोशन? मोशन किसे कहते हैं? तो कोई भी बॉडी जो है, कोई भी बॉडी है, वो 2 ही पोजीशन में रह सकता है, या तो रेस्ट पोजीशन में होगा, अदरवाइज दैट विल बी इन मोशन। तो हम लोग दोनों चीज के बारे में देखेंगे कि व्हेन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट एंड व्हेन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ओके, तो एट फर्स्ट वी विल सी अबाउट मोशन। मोशन, you can see movement of any object from one position to another position, from one position to another position with respect to the observer is called motion. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, इतना तो इंग्लिश आप लोग को समझ में आता ही होगा। तो मोशन, व्हाट इज मोशन? सो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट from one position to another position with respect to the observer is called as motion। मतलब, कहने का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं ए पोजीशन ए है, यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, और यहां पे एक कोई पोजीशन बी है, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब ये अपना जो बॉडी है, अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। बॉडी क्या कर रहा है? अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर।
अभी इस ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर का मतलब जैसे मैं हो गया, आप हो गए, कोई भी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, मतलब कोई देखने वाला इस चीज को देख रहा है। अब पहले ऑब्जेक्ट ए पोजीशन में था, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। जब यहाँ पे इस साइड मूव करने लगा ऑब्जेक्ट, तब इधर इधर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इधर आ जाएगा। मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। सो अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। क्लियर समझ में आ गया होगा कि किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ मूव करे, तो उस समय वो बॉडी मोशन में कहलाएगा। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं रेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। यहीं पे हम लोग रेस्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बनाते जाएंगे। अब हम लोग रेस्ट के बारे में देखेंगे कि बॉडी व्हेन इट विल बी सेड टू बी इन रेस्ट। जैसे हम यहाँ पे हैं, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है इस पोजीशन में, अभी 12 बज रहा है, ओके, फिर 1 बज गया, फिर 2 बज गया, ये फिर 3 बज गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं है। मतलब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पहले भी यहीं था और अभी भी यहीं है। मतलब इस बॉडी और इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। सो दैट टाइम दिस बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो रेस्ट का डिफिनेशन, हाउ कैन वी डिफाइन रेस्ट? सो अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट when it does not changes its position with respect to observer. A body is said to be in rest when an object does not changes its position with respect to observer. So that body is said to be in rest. Okay guys, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर बेहतर से हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? So when a body moves along a straight line, when a body moves along a straight line, then that is known as rectilinear motion. उसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। मतलब जब कोई बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाए, मतलब ऐसे 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 नहीं हो, इस टाइप का पाथ को फॉलो नहीं करे, या सिंपली स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करे, so this type of motion is known as rectilinear motion. This type of motion is known as rectilinear motion. तो आप देख सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मोशन along a straight line. So when an object moves along a straight line, the motion of the object is called rectilinear motion. For example, motion of a car on highway. highway मतलब ये सीधा हाईवे है, और इसमें जब कार चल रही हो तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे खेलते हैं तो कभी वो सीधे लाइन में नहीं जाते, कभी इधर 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 ऐसे ऐसे ये सब पाथ फॉलो करते हैं, कर्व्ड पाथ। सो ये मोशन आपका रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कहलाएगा। जब हमारा कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, सो दैट टाइम दैट मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ओके गाइज, तो आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। तो आप लोग इसका नोट्स भी बनाते जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहेंगे विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है। हम लोग जैसे जानते हैं, एज वी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जैसे कोई फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं?
20 न्यूटन का। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। जो फोर्स का स्ट्रेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो ये भी कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कि ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कि नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, एक ऑब्जेक्ट है। हम अगर इस तरफ हम लोग डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का। तो इस फोर्स के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, इस फोर्स के बारे में कहेंगे कि 20 न्यूटन ऑफ फोर्स इज exerted on an object in the which direction, in the which direction, ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, वेस्ट डायरेक्शन। तो हम लोग यहां पे डायरेक्शन भी बताते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहां पे, डायरेक्शन भी बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड भी है इसमें और डायरेक्शन भी है इसमें। So this type of quantity is known as vector quantity. This type of quantity is known as vector quantity. मतलब जिसमें हमारा क्या हो, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। या तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑल्सो, distance is also distance not displacement, displacement is vector quantity, displacement is vector quantity। हम लोग देखेंगे आगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। आगे चलते हैं, व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो अ स्केलर इज अ क्वांटिटी विथ विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम लोग किसी चीज के बारे में, अगर हम चीनी खरीदे हैं तो क्या बोलेंगे, 2 किलो चीनी खरीदे हैं। ये नहीं कहेंगे, क्या चीनी के बारे में बोलेंगे कि 2 किलो चीनी ईस्ट डायरेक्शन में खरीदे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में खरीदे हैं, ऐसा कुछ कहते हैं क्या, नहीं कहते हैं। मतलब मास में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइस, कुछ और एग्जांपल है जैसे टेम्परेचर, टाइम, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर हम लोग कहेंगे 25 डिग्री सेल्सियस है, 300 केल्विन है। क्या यहाँ पे कहीं पे डायरेक्शन की बात करते हैं, वी डू नॉट टॉक अबाउट डायरेक्शन। सो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ओके गाइस, तो आई थिंक इट्स क्लियर कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। हाँ, एक चीज और, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, उसके हम ऊपर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस टाइप से हम लोग एक डायरेक्शन देते हैं। जैसे फोर्स की बात है, तब फोर्स अगर है फोर्स, तो इसके ऊपर हम लोग ऐसे दिखाते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ये तीर का नाम मार्क्स दिखाते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब ये डायरेक्शन है, ये क्या है, डायरेक्शन है। ओके गाइस, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय एन एरो मार्क्स, बाय एन एरो मार्क्स। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में हम लोग किसी तरह के एरो मार्क्स नहीं देते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वी विल सी डिस्टेंस। नेक्स्ट व्हाट वी विल सी, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? So distance is the length of path covered by a moving an object in the given time irrespective of the direction, irrespective of the direction। डिस्टेंस हम लोग, जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पहले ए पोजीशन में है, अब ये यहाँ से यहाँ पे आया, बी पोजीशन में आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, सी पोजीशन में आया। मान लेते हैं ये 2 किलोमीटर है, कितना है ये, ए से बी 2 किलोमीटर है और बी से सी 3 किलोमीटर है। कोई ऑब्जेक्ट पहले ए में था, अभी सी में है, और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, तो आप कितना डिस्टेंस बताएंगे, 2 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर, मतलब 2 + 3 तो इक्वल टू 5 किलोमीटर कहेंगे।
तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ क्या होता है? डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया, एक्चुअल पाथ यहां से देख सकते हैं 2 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर इधर, तो टोटल 2 और 3 5 किलोमीटर, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो इनिशियल पॉइंट क्या था? इनिशियल पॉइंट हमारा ए था और फाइनल पॉइंट हमारा क्या है? सी है। तो ये दोनों के बीच में जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाला होगा ना डायरेक्ट, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल देंगे। कौन सा थ्योरम लगा के? पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, जैसे ये 4 है, ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है, तो इसका ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। पाइथागोरस क्या थ्योरम क्या होता है? ये आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे। 5 किलोमीटर मतलब यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 और 3, अभी मैं पहले 2 था, अभी मैं इसको 4 कर दिया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा 7 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 किलोमीटर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हमारा एक्चुअल पाथ जो कवर हुआ है। डिस्टेंस क्या हो गया? हमारा जो एक्चुअल पाथ कवर हुआ, मतलब यहां से यहां आने में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन है क्या? इसका कोई डायरेक्शन है? इसमें अगर डायरेक्शन की बात करेंगे, पहले इधर आया कि इधर आया, कि एक एक्चुअल डायरेक्शन है? इसमें नहीं है। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस जो होता है क्या होता है? दैट इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक एक्चुअल डायरेक्शन है कि नहीं है? इस ऑब्जेक्ट का ये किधर है? ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में गया, ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन है कि नहीं है? कि इस ऑब्जेक्ट के इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर, इस ऑब्जेक्ट के इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ओके गाइस, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट फाइनल ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने आपको बताया है। तो ये सारे नोट्स आप लोग बनाते जाएंगे। दूसरा चीज, जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या है नेक्स्ट? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, तो दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे को ऑब्जेक्ट पहले यहां पे है, ये 1 घंटा में यहां से यहां आया, 10 किलोमीटर आया, फिर अगला 1 घंटा में फिर से 10 किलोमीटर आया, इसी तरह से फिर अगला 1 घंटा में 10 किलोमीटर गया। आप देख सकते हैं कि टाइम इंटरवल भी इक्वल है, 1 घंटा यहां भी लिया, 1 घंटा यहां भी लिया, 1 घंटा यहां भी लिया, और डिस्टेंस भी इक्वल है। तो अगर इस तरह का मोशन हो
जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, सो दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइज, हाँ एक चीज और यहां पे समझने वाली क्या बात है कि टाइम इंटरवल कभी कभी आपको छोटा बड़ा भी दे सकता है। जैसे आपको यहां पे बोल दिया कि पहला 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चला, पहला 1 घंटे में कितना चला, 60 किलोमीटर चला, और नेक्स्ट 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर चला। तो बताएं ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है, बताइए आप लोग। पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला और नेक्स्ट अगला 15 मिनट में 15 किलोमीटर ही चला। नाउ यू टेल मी इज इट यूनिफॉर्म मोशन और नॉट, यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है, बताइए। ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग इंटरवल को बराबर करेंगे। यहां पे 1 घंटा है, यहां पे 15 मिनट है, तो पहले इस 1 घंटे में हम लोग 15 मिनट में निकालेंगे। तो 15 मिनट में ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर, हम लोग जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर, मतलब यहां पे भी 15 मिनट में 15 किलोमीटर चल रहा है और यहां पे भी 15 मिनट में 15 किलोमीटर चल रहा है। So this type of motion is known as uniform motion. Okay guys, I think it's getting clear. तो कभी कभी ये मत समझना कि यहाँ 1 घंटा में यहाँ 60 किलोमीटर चला है, यहाँ 15 किलोमीटर चला, नहीं। पहले आपको टाइम इंटरवल को इक्वल करना है। यहाँ पे 1 घंटा था, यहाँ पे 15 ही मिनट था, तो आपको दोनों को 15-15 मिनट में बराबर करना पड़ेगा। सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। और इसी को उल्टा कर देंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसी को उल्टा कर देंगे तो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब पहले 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर चला। मतलब आप देख सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। टाइम तो बराबर है, 1 घंटा, लेकिन उसका डिस्टेंस अलग अलग है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइस, तो आई होप यहां तक आपको चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। और जिसको कोई दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और मुझसे पूछेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार एक एग्जांपल और देता हूं और आप मुझे बताएं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहले वो 2 घंटे में 2 आवर में, पहले ये 2 आवर में 100 किलोमीटर चला, और अगला 15 मिनट में ये 10 किलोमीटर चला। आप मुझे बताएं ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यू से मी इज इट यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला 2 घंटे में 100 किलोमीटर और नेक्स्ट 15 मिनट में ओनली 10 किलोमीटर। सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप मुझे बताएं क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो मैंने आपको क्या बोला था कि दोनों को टाइम इंटरवल को बराबर करेंगे। या तो आप इस 2 आवर को 15 मिनट में चेंज करिए, या फिर 15 मिनट को 2 आवर में चेंज करिए। 15 मिनट को अगर 2 आवर में चेंज करना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि 15 मिनट को 1 आवर में जाएंगे तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 15 इंटू 4 होगा 60 मिनट होगा। लेकिन 2 घंटे में जाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस 15 मिनट को 2 घंटे में चेंज करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 किलोमीटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 अठे 80, मतलब यहाँ पे 2 घंटा में सिर्फ 80 किलोमीटर चलेगा, और यहाँ पे 2 घंटे में कितना चल रहा है, 100 किलोमीटर। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके गाइस, तो आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। हम लोग इतना टॉपिक देखे हैं, हम लोग देखते हैं और कहाँ तक कवर कर पाते हैं, तो आज कवर नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये फर्स्ट डे है इस चैप्टर का, तो आज हम लोग कुछ ही टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और देखने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग यहाँ तक नोट्स बना लेंगे। ओके गाइस, और जैसे मैंने बताया कि ये अभी बहुत कंडीशन बहुत ख़राब चल रहा है, तो हम लोग बेस्ट यूज़ लेंगे इस टाइम को।
टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हाँ, वंस अगेन कि जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि इन केमिस्ट्री ऑलरेडी आई फिनिश 2 चैप्टर, 2 चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो आप मेरे इस चैनल को क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन देगा, प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के अपना नोट्स बना लेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो ओके गाइस, चलते हैं हम लोग, आज यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।